हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, इस कनेक्शन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आजकल। ठीक है, इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स, वो एक्शंस क्या लेना चाह रहे हैं, मतलब कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और दिल में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, ओवरऑल चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रही हैं। आप कनेक्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब कि आप लोगों का कांटेक्ट इस पर्सन से हो भी सकता है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है, वो आपसे बात करने के बावजूद और क्या सोच रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड स्टोरी उनकी क्या चल रही है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तब भी देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, ओपन माइंड होकर देखा करें, जो आपसे रेजोनेट करे वो आप रख लिया करें। और यहाँ पर कलेक्टिव की रीडिंग्स होती है, मतलब कि ऑल साइंस इंक्लूड होते हैं। कोई मुझसे पूछ रहा था मैम ये लिब्रा वाले देख सकते हैं, तो यहाँ पर ऑल साइन यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, सारे साइंस के लोग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, आप इसको जैसे चाहें देख लें। ठीक है, सन मून वीनस राइजिंग, जब हमारा बर्थ चार्ट क्रिएट होता है तो उसमें हमारे पास सारे साइंस की प्लेसमेंट होती है, तो सारे साइंस देख सकते हैं। और मैंने इसके पीछे की हिस्ट्री तो आपको बता दी है। जब हमारे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है तो एयरी एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब कि एयर साइंस ज़्यादा हमारे पास। जब हम इमोशंस में होते हैं तो इमोशनली हमारे एक इमोशंस में वाटर साइन की एनर्जी ज़्यादा आती है। और जब हम बहुत ग्राउंडेड चल रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने कनेक्शन में, तो पेंटिकल्स की एनर्जी शो हो रही होती है। तो एनर्जी आपकी आपकी मतलब कि आपके साइंस क्या है उसमें मत जाएं। एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चले देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस कनेक्शन के लिए प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड राइट नाउ। मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस कनेक्शन को लेकर राइट नाउ आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या उनका सोचने का तरीका इस कनेक्शन के लिए। हेरोफेंट, सबसे पहले तो मुझे हेरोफेंट को देखकर ये पर्सन लगा कि काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन इंट्यूटिव हुआ हुआ है और अपने अपने माइंड और थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझता आया है पास से, मतलब कि आपका जब रिश्ता स्टार्ट हुआ है, इसको एक सोलमेट वाइब, आपसे एक कनेक्शन, जैसे अनसुना अनकहा ऐसा कनेक्शन इस पर्सन ने फील करा, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन कहते हैं। जैसे मतलब कि जब आप भी किसी ऐसी जर्नी में आए हैं, आप भी जब इस जर्नी में एंटर हुए, इससे पहले आप सोलमेट को नहीं जानते थे, ट्विन फ्लेम को नहीं जानते थे, तो इस पर्सन को ऐसे ही फील होता है, कुछ कनेक्शन ये आपसे फील करता है स्टार्टिंग से, जब आप फ्रेंड्स बने एक दूसरे के लिए। ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को ये सब रियलाइज करने में बहुत टाइम लगा। ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा फील करता है आपके लिए। इसको इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, बात कर रहा है तो थोड़ी सी मैक्सिमम कर रहा है। आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन ये मुझे इस कनेक्शन को फिलहाल इस वक्त समझने के मूड में है। पास में समझना नहीं चाह रहा था, पास में बहुत ज़्यादा ये जैसे एक फ्रेंडशिप, जैसे इसको लग रहा था कि ये अट्रैक्शन है, ये लव नहीं है, तो इससे थोड़ा सा ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं था इस कनेक्शन में, मतलब कि सीरियस नहीं ले रहा था। तो अब ये थोड़ा सा साइलेंट होके ध्यान दे रहा है अपनी फीलिंग्स पे, अपने थॉट्स पे, इसको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, ये आपके लिए फ्रेंडशिप से ज़्यादा फील करता है, इस बात का इस पर्सन को एहसास हो रहा है। ठीक है, हेरोफेंट्स मतलब कि एक विजडम इसको गेन हो रहा है। पास में बहुत ज़्यादा जैसे एक फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बेस एनर्जी, कनेक्शन बन गया, दोस्ती हो गई, हाय हेलो कर ली, बात कर ली, उसके बाद यहाँ पर चीज़ें बनी नहीं बनी इसका कोई वो नहीं, मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन का ज़्यादा फोकस इस कनेक्शन पे नहीं रहा, पास्ट में सीरियस नहीं होना चाह रहा था। और यहाँ पर आपने इस पर्सन के सीरियस होने का बहुत वेट करा है, बहुत इंतज़ार करा है। आप एक हद तक इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड रहे हैं। ठीक है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करते रहे हैं। जब से इस कनेक्शन में इस पर्सन को आपने देखा है, जब से आप मिले हैं, तो ये आपकी एक विश फुलफिलमेंट टाइप रहा है ये पर्सन। ठीक है, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं, डे ड्रीम, नाइट ड्रीम, थॉट प्रोसेस आपका ओवर थिंकिंग, आप इसको सर्चिंग, स्टॉकिंग, हर जगह से इसकी इन्फॉर्मेशन गेन करना, ये सब आपका चलता रहा, क्योंकि आप
बहुत ज़्यादा इमोशनल इसके लिए थे, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इसके लिए बहुत ज़्यादा जैसे एक ममता वाली, एक माँ वाली, एक बहुत ज़्यादा जैसे अगर यहाँ पर आप कोई किसी ये मेल के लिए देख रहे हैं तो प्रोटेक्शन देना, प्यार देना, अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी ऐसे ही आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, लव करना, केयर करना, दुनिया की हर खुशी ला के रख दूँ, इस तरीके की आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत इस रिश्ते में प्रोवाइड करा, इस पर्सन के लिए आपने सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, आपकी जितनी जैसे हैसियत थी, जितना आपका जैसे आपका एक एक एंड लेवल था, आपने उस हद तक इस रिलेशनशिप में प्रोवाइड करा। और अब आप फिलहाल आप एक एक्शन नहीं ले रहे, आप इमोशंस फील कर रहे हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने जितना दिया आपको इतना मिला नहीं है, ठीक है, आपको इतना यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है, सामने वाले ने उतना आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया, उतना आपको दिया नहीं है। तो अब आप यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप इस कनेक्शन के बारे में, आप चाहते हैं कि सोचना कम कर दें लेकिन सोच रहे हैं, आपके इमोशंस हैं लेकिन अब आप ओपन अप नहीं हो रहे अपने इमोशंस को लेकर, अब आप एक वेटिंग एनर्जी में, ठीक है, यहाँ पर अब आप वेट कर रहे हैं। अब आप पास्ट में वेट आप ऐसे भी कर रहे थे, एफर्ट लेते रहते थे, खुद से आपने कोई रीडिंग देखी कि आपके पर्सन अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपने खुद से जाके खुद अप्रोच कर दिया, मतलब कि पहले ऐसी वेटिंग चल रही थी, अब आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, अपने इमोशंस को आपने होल्ड बैक कर लिया है, और अब आपने जैसे सोच लिया, अपने हाथों को बांध दिया कि अब आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, अब आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जो करना था वो आप कर चुके हैं, ठीक है, आपने इस टाइप की आपकी एनर्जी आ गई है कि आप यहाँ पर खुद को अब बस कह रहे हैं कि बस अब ठीक है, जितना इन्वेस्ट करना था कर दिया, जो आप कर सकते थे कर दिया, क्योंकि आपका पैशन सब जो है ना यहाँ पर रिवर्स हो चुका है, इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए आपका पैशन रिवर्स होता हुआ देख रहे हैं, वेट कर करके आपका पैशन रिवर्स हो चुका है, बिल्कुल आप यहाँ पर किसी स्टेबिलिटी का इस पर्सन की तरफ से वेट करते रहे, आप यहाँ पर इस पर्सन को मैरिज मटेरियल देख रहे थे, और ये पर्सन आपसे एज डिफरेंस हो सकता है 11 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का, ये डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच, और यहाँ पर आप इस कनेक्शन में काफ़ी अरसे से हैं, ठीक है, 7 साल से हो सकते हैं, 8 साल से हो सकते हैं, 6 साल से हो सकते हैं, ये कनेक्शन का टाइम पीरियड हो सकता है आप लोग का, ठीक है, आप इस कनेक्शन में इस पर्सन से एक सॉलिड ऑफर का वेट कर रहे हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट या एक सॉलिड आपसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको जगल कर रहा है, ये पर्सन बहुत पास में भी कंफ्यूज रहा है, इसकी वजह से आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहे हैं, ये पर्सन कभी भी देखें यहाँ पर एक कॉइन है, यहाँ आप चाह रहे हैं ये पर्सन आपको स्टेबल होकर एक कॉइन दे, ये आपके अलावा और भी चीज़ों को जगल कर रहा है, ये पर्सन आपके अलावा और भी पर्सन हो सकते हैं, आपके अलावा कोई फैमिली भी हो सकती है, अपनी जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, कभी भी आपके लिए क्लियर नहीं हो सका, इसका माइंड और इसकी सोल क्लियर नहीं हो सकी, आपसे आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन फील करता है या सिर्फ पैशन फील करता है या फीलिंग्स रखता है, क्या रखता है, इसका क्या कनेक्शन है, क्यों ये आपकी तरफ बार बार, देखिए यहाँ पर एक इन्फिनिटी है, ये बार बार आपसे दूर जाता है, बार बार आपके ही साथ आके कनेक्ट हो जाता है, ये बार बार दूर जाता है, आप लोग बार बार दूर जाते हैं, फिर ये कनेक्शन ये ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है, फिर ये साइकिल ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है, फिर आप लोग आके बात करते हैं एक दूसरे से, ये पर्सन फिर आपसे दूर भागने लग जाता है, फिर आप इसके पीछे भागने लग जाते हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम चला है, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है एक पर्सन आगे जा रहा है और एक पर्सन थक चुका है, इवन के वो एक बहुत ज़्यादा जैसे लाचार हालत में है, फिर भी वो इतना कोल्ड में, इतनी ठंड में इस पर्सन को चेस कर रहा है, आपने बहुत पर्सन को चेस किया है, बहुत पर्सन के पीछे भागे हैं, अब आप यहाँ पर जैसे बस आप जिससे अब आपका पैशन रिवर्स होता हुआ देख पा रही हूँ मैं, आपके अंदर अब इतना स्टैमिना नहीं है, पैशन नहीं है, आप इस पर्सन को अब अप्रोच करते भी तो हैं, अब आप मतलब कि आपको एक होपलेस सी आपकी एनर्जी, आपका पैशन रिवर्स हो चुका है, जो स्पार्क आपको पहले फील होता था, जो फीलिंग्स आपको पहले फील होती थी, जो एक्साइटमेंट, जो चीज़ें आपको थ्रिल पहले फील होता था, वो अब नहीं लग रहा, ठीक है, चैरियट, आप अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं, एक डायरेक्शन को खत्म करके, ये आपकी एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं, बिल्कुल आपने इस पर्सन को ऑफर दिया, इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा, ये पर्सन पता नहीं किस गुमान में गुम रहा, यहाँ पर इस पर्सन ने आपको एक रिजेक्शन फेस करवाई, यहाँ पर अब आप कोई डायरेक्शन चूज करके अपनी लाइफ में मतलब कि आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब आप यहाँ पर अब ये ऑफर कब तक मिलेगा आपको, अब आप इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहते, मैं यहाँ कह रही हूँ ना, आपका पैशन रिवर्स हो चुका है, अब आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को फोकस और किसी और चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेटिवली, बहुत ज़्यादा जैसे आपका जो फोकस है वो चेंज हो चुका है, जो पैशन आपका पहले इस पर्सन के लिए था अब वो रिवर्स होकर किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, वो चेंज हो चुका है, ट्रांसफॉर्म देख पा रही हूँ,
जो जितना आप एक पैशन एक लव और एक केयर से आपने साइकिल शुरू करी थी, अब आपने इतना पेन इस रिलेशनशिप में उठाया है, इतना पेन कि इस पर्सन ने ये 10 की 10 तलवारें आपके अंदर घुसेड़ दी है, इतना इसने तकलीफ दी, इस चेजिंग एनर्जी में आपको इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतनी सैडनेस मिली है। इस सब कुछ जैसे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन ने जैसे ये सेल्फ आपका ख़त्म कर दिया, एक वेट करने का, किसी को बहुत ज़्यादा अपना अट्रैक्शन और पैशन देने का। तो ये आपका सब कुछ, जैसे आपने जो रिजेक्शन इसकी बर्दाश्त करी उसने आपको तोड़ के रख दिया, जो आपने इसको चेस किया इसने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, उसने आपको ख़त्म करके रख दिया। एक आपकी ऐसी एनर्जी, आप इस पर्सन की तरफ गए थे, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स से ये रिवर्स हो चुका है। अब आप नहीं जानते अब आप इससे मैरिज चाहते भी हैं या नहीं, ठीक है। जब इसने रिजेक्ट करा वो रिजेक्ट करा, आप इसको समझा रहे थे उस रिजेक्शन, आप समझ नहीं रहे थे, इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है। आप इतना टाइम उस रिजेक्शन की वजह से इतना पेन में रहे, इतना यहाँ पर आप सेल्फ सबोटेज हो गए, आपकी सेल्फ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में रही, आपको यहाँ पर एक सेल्फलेस जैसे एक सेल्फ वर्थ इश्यूज हो गए, जो एक सबोटेज करा इस पर्सन ने आपको, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से इस ये रिजेक्शन देकर। मतलब कि अब आप पहले इस पर्सन के साथ एक एक यहाँ पर एक चाह रहे थे मैरिज, 10 ऑफ पेंटिकल, लेकिन जब से ये जो एंडिंग आई है ना, जब से आपने इसको खुले दिल से जब से एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात कर रही हूँ, ये एंडिंग तो बहुत पहले आपको यहाँ पर बैकस्टेप किया गया है। ये पर्सन बिना कुछ बताए आपको रिजेक्ट करा इसने, और बिना कुछ बताए आपको सब जगह से ब्लॉक करा, रीजन भी नहीं दिया आपको रिजेक्शन क्यों दे रहा है ये, इसका रीजन नहीं मिला आपको, तकलीफ इसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा रही है। कम्युनिकेशन आप चाह रहे थे कि आपको कम्युनिकेशन मिले कि किस वजह से ये इस पर्सन ने आपको उस तरीके से आपको रिजेक्शन दी है, आपको इस बात का नहीं पता था, ठीक है, आप नहीं समझे, बिल्कुल इस पर्सन ने ये रीज़न होल्ड बैक करा है, ठीक है। इस रीज़न को होल्ड बैक करके इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी, वो एक तकलीफ थी। जब इसने होल्ड बैक करा रीज़न, उससे कई ज़्यादा आपको तकलीफ मिली है। फिलहाल मुझे आप फोकस नज़र आ रहे हैं खुद पर, अपने पैंटिकल्स पे, अपने पॉइंट्स पे, अपनी सेल्फ पे, अपनी इस सेल्फ को आप फोकस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए कुछ आप आगे कर रहे हैं और आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एनर्जी भी आ गई, तो मेरा काम बनता है मैं कार्ड्स को रीड करूँ राइट तरीके से, जिसकी एनर्जी आ रही है उसकी एनर्जी रीड करूँ, ठीक है। अब आप देखते हैं हम आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है। इंटरेस्टिंग है ये रीडिंग, लेट्स सी आपके पर्सन की, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, मेरी दुआ है, और पीस मिले आपको, सुकून मिले, कामयाबी मिले। चलें, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी क्या है, हम उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, राइट नाउ वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है भाई। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट और चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। आपको अपनी आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। पास में बहुत ज़्यादा किसी मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस में आपके पर्सन रहे हैं, जो आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, अब आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरे हैं, कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ में आया है। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो चुकी है, जब ये चीज़ें एंड हो गई, जब ये चीज़ें एक डेथ पे चली गई, तब यहाँ पर आपके पर्सन, यहाँ पर्सन आपके पार्टनर, जब ये आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई है, इसके बाद आपके पर्सन के ब्लॉकेजेस, मेंटली ब्लॉकेजेस रिमूव हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो इनकी मेंटली ब्लॉकेजेस रिमूव करके गई हैं, आपके पर्सन को इस तरीके से क्लैरिटी मिली है, ठीक है। इस फाइट के बाद, इस आर्ग्यूमेंट के बाद आपके पार्टनर की ये मेंटली ब्लॉकेजेस रिमूव हुई है, क्योंकि ये 8 ऑफ वांड्स रिवर्स हो चुका है, ठीक है। आपके पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हुआ है कि वो क्लियर हुए हैं कि वो आपके लिए एक लव से ज़्यादा फील करते हैं। तो आपके पर्सन इस एंडिंग के बाद यहाँ पर आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट और अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी फैमिली हो सकती है जो इनकी मैरिज करवाना चाह रही है, या अब उनको ऐसा लगता है एज ऐसी है कि इनको मैरिज करनी चाहिए, ये टाइम है, ठीक है, मैरिज करने का। यहाँ पर मुझे बार बार ये दिख रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्ट्रेंथ। ये पर्सन अगर पास में बहुत ज़्यादा कावर्ड रहा है, या इसने एक्सप्रेस नहीं करा है अपना लव, या तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी अपनी ही सिचुएशन को समझने की, ये किसी के हाथों कंट्रोल भी होता रहा हो सकता है,
इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको कंट्रोल करके, जिसको मैनिपुलेट कर रही थी, जो अपने इमोशंस दिखाती थी, जो उसको ये जाहिर कराती थी कि ये इसी का है, ये इसी के इमोशंस को सुन सकता है, इसके इमोशंस इससे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये टाइम चेंज हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ वक्त बदल चुका है, वक्त बिल्कुल 360 डिग्री का एक चेंज ले रहा है, यहाँ पर सब चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। मतलब कि ये चीज़, ये एनर्जी इस पर्सन के सोच समझ से बाहर आ चुकी है। क्या आप यहाँ पर, अब ये किसी के भी हाथों अगर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल किया जा रहा था, तो इस बात की इसके पास क्लैरिटी है, ये किसी के हाथों कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके पर्सन अब अपने पास्ट सेल्फ को देख रहे हैं और अब को देख रहे हैं, मतलब कि कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर की लाइफ में आपको अपने आपको एक पॉजिटिविटी मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है। एट ऑफ सूट था यहाँ पर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस में स्टक थे, जहाँ भी किसी के साथ भी कनेक्टेड थे या किसी के साथ भी थे या किसी को भी अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, वो आपके पार्टनर को मैनुपुलेट कर रहा था, ठीक है, कि अगर आप ये एक्शन लेंगे तो ये आप कैसे क्लियर करेंगे। अगर आपके पार्टनर ने आपको वेल फर्स्ट एक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पार्टनर ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया अपना लव, तो कि कोई कास्ट कल्चर डिफरेंस फ्यूचर में क्या होगा, जो इर्द गिर्द वाले लोग थे, किसी से भी अगर ये पर्सन डिस्कस कर रहा था तो कुछ नेगेटिवली इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर यहाँ पर स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर ओरिएंटेड, अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, पेंटिकल वाइज आपके पर्सन कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अपनी एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, हेरोफेंट, और लेकिन ट्रेडिशनल वे में, किसी भी ऐसी तरीके से नहीं। इनकी फैमिली कोई ट्रेडिशनल हो सकती है, खुद भी ट्रेडिशनल, क्योंकि हेरोफेंट बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड होता है, जो अपनी रीति जो रिवायत होती है आप लोग की, या तो जो भी आप लोग के होते हैं, जो भी आप लोग की एक ट्रेडिशनल हमारी जो चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से वेडिंग्स होती हैं हमारे एक कल्चर में, ठीक है, देसी कल्चर में, तो वैसी इसकी फैमिली है। ये पर्सन इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? हो, आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, इस पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन ये पर्सन आपको चूज करेगा। अगर आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के पास चॉइसेस हैं, और अगर पास में भी रही हैं, बिल्कुल यहाँ पे चॉइसेस आपके पार्टनर के पास मुझे नजर आ रही हैं स्ट्रांगली, लेकिन कोई टॉक्सिक पर्सन है जिसको आपके पार्टनर समझ चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा पास में इमोशनली आपके पर्सन को कंट्रोल करता है। कोई टॉक्सिक पार्टनर रहा हो सकता है जिसने बहुत ज़्यादा इमोशंस शो करे, लेकिन वो एक टॉक्सिक पार्टनर था, एक टॉक्सिसिटी, इस टॉक्सिसिटी में आपके पार्टनर को यहाँ पर कंट्रोल किया गया। देखें 3 ऑफ, जैसे आपके पर्सन इस टॉक्सिक पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी तरफ से हार्ट ब्रोकन हो चुके थे, बहुत ज़्यादा, जैसे आपको यहाँ पर गलत समझ रहा था ये पार्टनर, आपको यहाँ पर गलत तरीके से इसको वो हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स हो चुका है। इस पर्सन और आपके बीच अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी हुई है, वो हील हो रहा है उस आर्ग्यूमेंट से। ये पर्सन अगर यहाँ पर किसी और के साथ कनेक्ट भी रहा है, तो उसका एक रियल फेस समझ चुका है, मतलब कि इस पर्सन के साथ ये नहीं रहना चाहता, इस पर्सन को ये बात क्लियर है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को चूज करना चाहता है। अगर ये हर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा खामोश, चुप, साइलेंट ट्रीटमेंट देता हुआ और कटा कटा सा रहा है, तो ये कुछ इसके पास में चल रहा था, ठीक है, जो आप समझ नहीं पा रहे थे पर्सन क्यों इतना खामोश है, इतना क्यों साइलेंट है, इतने टाइम बाद बात हो रही है फिर भी आपसे ओपन अप होकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि जगल कर रहा था इसको क्या करना चाहिए इस पार्टनर के साथ और यहाँ पर क्या करे। तो कुछ यहाँ पर ये हील हो रहा है, आपके साथ भी आर्ग्यूमेंट हो गई, वहां भी कुछ सही नहीं चल रहा था, तो अब ये हील हो रहा है। अब यहाँ पर इसके पास चॉइसेस हैं, ये पास्ट को चूज करे या आपको चूज करे, क्योंकि पास्ट वाला पर्सन इसको पसंद करता है और आपके पार्टनर अब आपको पसंद करते हैं, मतलब कि आपको वो एडमायर कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका मतलब कि खुद को कैरी करना, पूरा एक ड्रेसिंग सेंस, आपका चलना, या तो आपका कम्युनिकेट करना, या यहाँ पर आप इस वक्त इस पर्सन के लिए एक प्योरिटी है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक आपके पर्सन आपका जैसे ब्यूटी विद ब्रेन, आपको अंदर से भी आपकी एक सोल टू सोल कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपके पर्सन अब आपको एडमायर कर पा रहे हैं, पास्ट में भी आप यही थे, लेकिन आप अब अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अब आप अपने लिए काम कर रहे हैं, ना कि इस पर्सन के लिए। अब ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, तो ये कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ बैलेंस लाना चाहता है, ये पर्सन आपको चूज करना चाहता है। अगर आपके पार्टनर के पास चॉइसेस रही हैं, तो अब आपके पार्टनर आपको चूज करना चाहते हैं। आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, वो आपको मिलने वाली है, पर्सन वो कम्युनिकेशन आपसे जरूर करेगा, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, ओके,
बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहा है, तो अब ये पर्सन थोड़ा सा अपने इस कोल्ड और डिटैचमेंट को रिमूव करना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ईगो भी है, इसका ईगो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको अपनी ईगो को छोड़कर, ईगो को डाउन कर कर आपकी तरफ आने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, बहुत स्लो मूव कर रहा है। इसको ईगो भी बहुत है और ये आपके साथ कोल्ड और डिटैच भी बहुत रहा है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा जैसे अपने अपनी सेल्फ के लिए काम करना ज़्यादा रहा है, या इसके लिए क्या चीज़ बेहतर होगी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, या एक सेल्फिश टाइप पर्सन इसकी पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा अपने गोल्स को अचीव करना। लेकिन ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहता है और ईगो भी साथ साथ है। तो बट ये स्लोली बट श्योरली मूवमेंट कर रहा है, स्लो कर रहा है, बिल्कुल देखें। न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग के दो कार्ड हैं, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। आपके बारे में कम्युनिकेशन किसी और से भी करता है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है। यहाँ पे फेयरफुल इल्यूजन्स हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है इस कनेक्शन में आपकी तरफ कनेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ फेयर्स है इसकी लाइफ में, क्योंकि ये एंड हो चुका है पास्ट में। फेयर क्यों भी ना हो, क्योंकि ये एंड हो चुका है, इस पर्सन ने इस कनेक्शन को रिजेक्ट किया था पास्ट में, इसलिए फेयर है। किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहा है, आपकी पूरी स्टोरी बता रहा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती रही हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ फेयर है इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ फेयर है जो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा ये कैसे रिजॉल्व होगा। स्लोली बट श्योरली एक्शन लेगा ये पर्सन, लेकिन स्लो बहुत है, क्योंकि अपनी ईगो को भी रखना चाहता है और आपको भी अब अपनी लाइफ में लाना चाहता है। ऐसा हो सकता है जब आप लोग की कम्युनिकेशन हो तो बहुत ज़्यादा ये स्मूथ ना हो, बहुत ज़्यादा जैसे एक टेम्परेरी सी, लेकिन स्टार्ट हो सकती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टाइप नहीं लग रही। ये पर्सन नहीं जाने देना चाहता आपको कि आप इसकी लाइफ से जाएं। इसको पता है आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जो भी आप लोग के बीच ये आर्ग्यूमेंट हुई है, आप इसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप इस पास्ट हर्ट में, पास्ट फीलिंग ऑफ लॉस में, अब इससे ज़्यादा अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहते, ठीक है। आपके इमोशंस, बहुत ज़्यादा आपने इमोशंस इन्वेस्ट करे, सब लॉस हो गया, आपका टाइम, आपका आपका आपके इमोशंस, आपका वक्त, सब कुछ खत्म हुआ है, ठीक है, इस कनेक्शन में। एट द एंड यहाँ पर आप लोग की फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुई और कुछ भी नहीं हुआ। इस फाइट और आर्ग्यूमेंट को रिजॉल्व करने के लिए इस पर्सन ने इवन के कुछ भी नहीं करा, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन में, सोच रहा है क्या करे, आपको अप्रोच करे या साइलेंट रहे, क्योंकि आपको देख रहा है आप थोड़ा सा अपसेट वाइब है आपकी, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है। लेकिन अब आपने सोच लिया, ये पर्सन देख रहा है कि अब आपने इस कनेक्शन का, जैसे आपने इस कनेक्शन का बर्डन उतार दिया, इसको रिलीज करना चाह रहे हैं, इस बर्डन को आप अपने सर पे नहीं रखना चाह रहे। इवन कि आपने ये ड्रीम भी खत्म कर दिया कि आप इस पर्सन से मैरिज करेंगे, आप अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अब कुछ एक्ट नहीं करना चाह रहे। टावर रिवर्स हो चुका है, मतलब कि पर्सन चाह रहा है कि टावर रिवर्स हो जाए, जो भी आप लोग के बीच हुआ है वो रिवर्स हो जाए, ये पर्सन इस रिश्ते को बचा ले। ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, नहीं चाहता आप किसी और के साथ कनेक्ट हो। आपको ये पर्सन सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है और एक पावर में देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है जो भी टावर मूवमेंट हुआ है वो रिवर्स हो जाए, इस कनेक्शन में जो आप लोग के बीच हुआ है वो रिवर्स हो जाए। ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रही है, आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। इस पर्सन को पता है, इट मीन्स अगर आप इस कनेक्शन से इतने अरसे बाद जा रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब आप इस कनेक्शन को छोड़ के ऐसे ही नहीं जाना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ और चूज़ करना चाह रहे हैं जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपको अब पीस दे, जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको इक्वली प्रोवाइड करे, आप उसके साथ कनेक्ट होंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स स्लोली बट श्योरली, ये पर्सन आपको एक मैरिज ऑफर देना चाहता है, आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है। ये यहाँ पर सोच रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है इस कनेक्शन में, क्योंकि एक मिसिंग एनर्जी आपकी, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, लेकिन ये मिस कर रहा है। मिलना चाहता है आपसे, कनेक्ट होना चाहता है आपसे, कम्युनिकेशन तो चाहता है, लेकिन आपसे मिलना ज़रूर चाहता है, इसको मिलना है आपसे, ठीक है। आपसे आपको कुछ ना कुछ ये गिफ्ट इसने लिया हो, कुछ देना चाहता है, मेमोरीज होल्ड कर रहा है ये पर्सन, एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इस कनेक्शन से निकल रहे हैं, ये आपको रोकना चाहता है, लेकिन इसका कंट्रोल, ये कनेक्शन अब आउट ऑफ कंट्रोल है, अब इसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको इतना पता है, ठीक है। अट्रैक्टिव है, बेहद अट्रैक्टिव है, ये पर्सन जानता है कि अब यहाँ पर आप इस कनेक्शन का बर्डन नहीं उठाएंगे, आपने इस बर्डन को रिलीज कर दिया है, आपकी अट्रैक्शन रिवर्स हो चुकी है, मतलब कि आप इतना अट्रैक्टिव नहीं रहे जितना ये पर्सन अब इस वक्त अट्रैक्टिव हो रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, एक पैशनेटिव कम्युनिकेशन चाहता है। ये इसका लव ओवरफ्लो हो रहा है, ये पर्सन अब अपना, जैसे अगर इसने पास में आपके लिए इमोशंस होते हुए इनको हाइड करा है, तो अब ये चाहता है ये इमोशंस आपको
वो एक्सप्रेस करे। ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है एम्प्रर की तरह ये इसने इस रिलेशनशिप को लीड करा है, बहुत ज़्यादा अपने तरीके से कंट्रोलिंग बिहेवियर में चलाना चाहा है। ये चाहता रहा है कि आप इसकी मर्जी से चलें, आप इसकी मर्जी से आगे की तरफ मूवमेंट करें, आप इसकी मर्जी के बगैर कुछ भी ना करें। इसने कंट्रोल करने के लिए कभी अपने इमोशंस होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं करे, लेकिन अब ये बर्डन नहीं संभाल पा रहा क्योंकि कनेक्शन, ये पूरी जो कंडीशन है आउट ऑफ कंट्रोल है। बहुत सोच रहा है डीप डाउन, ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन थिंकिंग कर रहा है। एम्प्रेस एंड एम्प्रर, ये पर्सन आपको लूज नहीं करना चाह रहा, कंफर्म है ये बात, ये लूज नहीं करना चाह रहा। इसको एक बहुत बड़ा लॉस लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसके काउंटर पार्ट हैं यहाँ पर। ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है आप इसके सोल काउंटर पार्ट हैं, ये कैसे आपको जाने दे, ठीक है, ये कैसे आपको जाने दे, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी से निकलने दे, क्योंकि ये पर्सन आपको हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। जो हुआ पास्ट में उस चीज़ से इसको भी हर्ट है, जो जो इस कनेक्शन में हुआ उस चीज़ ने आपको भी हर्ट किया। इस पर्सन ने इतना हर्ट नहीं इधर देखा है, ना इतना पेन देखा है जितना आप सफ़र करते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत कमाल हुई है। आप ऐसे थे नहीं जैसे अब हैं, बहुत चेंज आया है आपके अंदर। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करें, ठीक है। हाँ, दूर से देख रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, लेकिन डर रहा है, आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अब आप ऐसे रिलेशनशिप को क्यों चूज करेंगे जिसमें रिजेक्शन आ चुकी है, जिसमें एक डिस्टर्ब हो चुका है, जो एक एंड हो चुका है, जिस कनेक्शन ने आपको पेन दिया है, ठीक है। आप सिंगल लग रहे हैं, इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं इस पर्सन को। बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन, आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल के साथ एक बैलेंस एनर्जी में आना चाहता है ये। अब अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है और एक्शन लेना चाहता है। इस पर्सन को पता है अब टाइम है कोई एक्शन लेने का। दूर से खड़ा होकर देख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ बढ़ रहा है। इसका ईगो भी इसका कायम रहना चाहिए क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में और ये खुद एम्प्रर है। बहुत ज़्यादा इससे कोल्ड और यहाँ पर अपने इमोशंस को होल्ड करता रहा। इमोशंस फील भी हुए क्योंकि उसके लिए क्लियर नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये इमोशंस को अपने होल्ड करता रहा। किसको करना क्या चाहिए आपसे, रियलिटी में चाहता क्या है, या तो यहाँ पर क्या किसी ना किसी से ही कम्युनिकेट कर रहा है आपके बारे में, अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या कोई जानता हो, जो भी आप लोग के बीच लास्ट आर्ग्यूमेंट हुई उसके बारे में बात कर रहा है, जिस वजह से हुई उसके भी बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जानता है कि आप इमोशंस रखते हैं, आप इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं। अब आप नहीं बता रहे तो क्या हुआ, ठीक है। और ये पर्सन भी आपको, ये पर्सन उस पर्सन को बता रहा है कि मैं भी ऐसा शो कर रहा हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ये अपनी वजह भी बता रहा है क्यों ऐसा शो कर रहा है, क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट करा है पास्ट में, क्योंकि इसने आपको पास्ट में कोई भी एक मौका नहीं दिया सुनने का और इस कनेक्शन को एंड कर दिया रिजेक्ट करके। ये अपनी भी कहानी बता रहा है और आपको बता रहा है कि आपने बहुत इमोशनली इस कनेक्शन को डील करना चाहा, इसको हमेशा इस कनेक्शन को इमोशनली संभालना चाहा, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस को रिजेक्ट करा। एक पेनफुल एंडिंग आपके पार्टनर की वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। उनको एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए या नहीं, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ आप यहाँ पर इस पर्सन को पता है अगर ये आपको एक्सेप्ट कर लेता तो आप कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर कुछ स्टेबल ऑफर डिमांड करते। इस पर्सन ने स्नेकी बिहेवियर करके इस कनेक्शन से बाहर जाना सही समझा क्योंकि कंफ्यूज था, ठीक है। मतलब कि सारी कहानी ये पर्सन उस पर्सन के सामने रख रहा है जिससे भी ये आपके बारे में कुछ एडवाइस ले रहा है इस कनेक्शन में इस पर्सन को क्या करना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी एडवाइस लेने गया है तो वहाँ पर अपनी स्टोरी भी रख रहा है इस पर्सन ने क्या किया आपके साथ, आपको कैसे रिजेक्शन दी है, यहाँ पर आप क्यों इतने हर्ट हैं, यहाँ पे क्यों एक पेनफुल एंडिंग आई, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है हम वो चेक करते हैं। ये जाने तो नहीं दे रहा, एनर्जेटिकली भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बार बार एक रिकॉल कर रहा है। इसके पास जो भी मेमोरीज हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, आप जो भी चीज़ें आप लोग की मेमोरीज हैं, इसको बार बार रिकॉल कर रहा है। एनर्जेटिकली भी है, आपको अपनी एनर्जी फील्ड से नहीं जाने दे रहा, याद इतना कर रहा है। इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन आए ना आए आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, एक्शन नहीं ले रहा लेकिन दूर से देख रहा है, अपना ईगो को बचाना चाहता है, इसके लिए ईगो बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यूनिवर्स आपको कह रहा है आप अगर अंदर से चाहते हैं, जैसे आपका पैशन रिवर्स हो चुका है इस पर्सन के लिए, अगर आप चाहते हैं तो आप इस कनेक्शन को, ये पर्सन आपकी तरफ आए तो आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको दिल से नहीं चाह रहे तो ऑनेस्ट रहें अपने सेल्फ के साथ, आपको वो करना चाहिए जो आपका सेल्फ अलाउ करे, ठीक है। आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लव है, ठीक है। आप अपने उस लव को फिलहाल इस वक्त प्योरिटी दें,
फिलहाल आप उस चीज़ को एंजॉय करें, ठीक है। आपके आपके घर, आपकी फैमिली में, सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लव है, आपकी लाइफ अच्छी है, आप उन सब चीज़ों को देखें जो आपके पास है। जो नहीं है उसको यहाँ पर काउंट मत करें आप, ठीक है। यूनिवर्स चाहता है यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 5 नंबर और यहाँ पर 8 नंबर। 1 7 से किसी ना किसी तरीके से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके पास पावर है, आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए जैसे डोर्स ओपन हो रहे हैं अबंडेंस के और आपके विशेस के, विश फुलफिलमेंट के। और जो कुछ नहीं है उसको काउंट मत करें, जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें और अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट रहें। जो अगर आपको सही लगे, जब ये पर्सन आए, जब आप जिस कंडीशन में हो, अगर आप चाहते हैं दिल से तो उसको एक्सेप्ट करें, अगर नहीं चाहते तो इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को लेट गो करें, क्योंकि ये पर्सन वापस आ रहा है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।